हेलो दोस्तों, मैं भार्गव आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हाउ टू पर। दोस्तों, आज हम एक नया कार्यक्रम शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिपरिषद में बुधवार को विस्तार और फेरबदल किया गया। इसमें 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को पदोन्नत कर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 8 नए चेहरों को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में मंत्रिपद में शामिल किए गए सभी 43 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इन सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है, इस सब की जानकारी दोस्तों मैं आपको एक वीडियो में देना चाहता हूं, जिसके ज़रिए हम अपने मंत्रियों को जाने पहचाने कि यह कहाँ के हैं, किस राज्य से आते हैं, किस जिले से आते हैं, इन्होंने पहले कैसा काम किया है और आगे अपने देश की बागडोर इन मंत्रियों के हाथ में है, तो ये हमें किस जगह पे ले जा सकते हैं। आइए दोस्तों, इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और मंत्रियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को तो आप सभी लोग जानते हैं, जिनके भी जीवन के बारे में जानने की अपने को इतनी कोई आवश्यकता है नहीं, लगभग सभी लोग उन्हें जानते हैं। दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं राजनाथ सिंह से। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार। दोस्तों, आइए राजनाथ सिंह के बारे में अपन जानते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग राजनाथ सिंह के बारे में जानते हैं। राजनाथ सिंह जी का जन्म 10 जुलाई 1951 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। दोस्तों, फिलहाल में देखा जाए तो भारत के प्रमुख राजनीतिक और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री के पद पर विराजमान हैं। वर्तमान में राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं। वे पूर्व भारत के गृह मंत्री रह चुके तथा वर्तमान सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वह पहले भाजपा के युवा स्कंद के और भाजपा की यूपी, जो उनका गृह राज्य भी है, इकाई के अध्यक्ष थे। प्रारंभ में वे भौतिकी के व्याख्याता थे। कर्मभूमि मिर्जापुर रही, पर शीर्ष पार्टी से जुड़ने के लिए उन्होंने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने दीर्घ संबंधों का उपयोग किया, जिसके कारण वे उत्तर प्रदेश में कई पदों पर विराजमान हुए। राजनाथ सिंह 17वीं लोकसभा में भाजपा के उपनेता हैं। राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्री का कार्यभार उन्होंने 31 मई 2021 में काबिज हुए। दोस्तों, राजनाथ सिंह का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक छोटे से ग्राम भाभोरा में हुआ था। उनका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम राम बदन सिंह और माता का नाम गुजराती देवी था। क्षेत्र के एक साधारण कृषक परिवार में जन्मे थे और आगे चलकर उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में भौतिक शास्त्र में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वह 16 वर्ष की आयु से संघ परिवार से जुड़े हुए दोस्तों, और मिर्जापुर में भौतिकी व्याख्याता की नौकरी करने के बाद भी वह संघ से जुड़े रहे। आगे चलकर उन्होंने एक चमत्कार लाल तिलक के साथ उन्होंने भारतीय जनसंघ का सचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों, आइए उनके अपन आरंभिक राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं। वह 13 वर्ष की आयु में 1964 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और संगठन से जुड़े रहे। वह वर्ष 1972 में मिर्जापुर की शाखा के कार्यवाहक महासचिव भी बने। वर्ष 1974 में 2 साल बाद वे राजनीति में शामिल हो गए और 1969 और 71 के बीच वे गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस के छात्र संगठन, जिसको एबीवीपी भी कहा जाता है, जो बीजेपी की विंग इकाई है, के संगठनात्मक सचिव थे। वह 1972 में आरएसएस की मिर्जापुर शाखा के महासचिव बने। दोस्तों, 1974 में राजनाथ सिंह को बीजेपी के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ की मिर्जापुर इकाई के लिए सचिव नियुक्त किया गया। आइए दोस्तों, इसी में क्रम में और आगे जानते हैं। 1975 में 24 वर्ष की आयु में सिंह को जनसंघ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1970 में वह मिर्जापुर से विधानसभा के सदस्य चुने गए। उस समय वह जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन से प्रभावित थे और जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और मिर्जापुर से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। उन्हें वर्ष 1975 में जेपी मूवमेंट के साथ जोड़ने के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति में भी गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, और उन्हें 2 साल की अवधि के लिए हिरासत में लिया गया था। जब उन्हें रिहा किया गया था
तब उन्हें विधानसभा के सदस्य के रूप में फिर चुना गया। उस समय उन्होंने राजनीति में लोकप्रियता हासिल की, राज्य की राजनीति में, और 1980 में भाजपा में शामिल हो गए और पार्टी के शुरुआती सदस्यों में से एक थे। वह 1984 में भाजपा युवा विंग के राज्य अध्यक्ष रहे, 1986 में राष्ट्रीय महासचिव और 1988 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दोस्तों, उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए भी चुना गया। आइए दोस्तों, मध्यकालीन राजनीति के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इनके जीवन सफ़र कैसा रहा। दोस्तों, ये अपने जीवन काल में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे पहले शिक्षा मंत्री रहे। 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार अपनी सरकार बनाई तो उन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वे 2 साल के कार्यकाल के लिए मंत्री रहे। शिक्षा मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल के प्रमुख आकर्षण में एंटी कॉपिंग एक्ट 1992 शामिल था, जिसने गैर जमानती अपराध की नकल की, विज्ञान ग्रंथों का आधुनिकीकरण किया और वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री। दोस्तों, सन 1984 में उन्हें राज्यसभा के संसद के ऊपरी सदन में चुना गया। वे उद्योग सलाहकार पर सलाहकार समिति 1994-96, कृषि मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति, व्यवसाय सलाहकार समिति के साथ शामिल हुए, हाउस कमेटी और मानव संसाधन विकास समिति। 25 मार्च 1970 को वह यूपी की भाजपा इकाई के अध्यक्ष बने और 1999 में वे भूतल परिवहन के लिए केंद्रीय मंत्री बने थे। दोस्तों, आइए दोस्तों, इसी क्रम में उनके अच्छे जीवन सफल राजनीतिक सफर के रूप में बढ़ते हुए उन्हें यूपी के मुख्यमंत्री 2000 से 2002 के बीच में रखा गया। सन 2000 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2001 और 2002 में हैदरगढ़ से 2 बार विधायक चुने गए। उन्हें रामप्रकाश गुप्ता ने मुख्यमंत्री के रूप में चुना था और राष्ट्रपति शासन में सफल रहे। बाद में मायावती यूपी के सीएम बनी। उस समय उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, क्योंकि बहुत पहले से ही उन्हें जेपी आंदोलन में 1970 के समय के लंबे समय से अपनी ज़मीनी स्तर के प्रभाव के कारण लोगों के बीच एक छवि बनाई थी और कल्याण सिंह मंत्रालय में शिक्षा मंत्री भी थे। राज्य की राजनीति में भी सक्रिय थे। उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा के कई नेता भी थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बहुत कम लोगों को समर्थन था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीबी माना जाता था राजनाथ सिंह को, और राज्य के लोगों के बीच उनकी काफ़ी साफ छवि थी। उन्होंने राजपूतों मतलब ठाकुरों के एक नेता के रूप में चित्रित किया जाता है दोस्तों, जो राज्य में एक शक्तिशाली समुदाय है। तो भैरव सिंह शेखावत जैसे पार्टी के एक उत्साही वोट बैंक भी हैं। इसके विपरीत लालकृष्ण आडवाणी और कल्याण सिंह वे फायरब्रांड हिंदू विचारधारा के नेता नहीं थे और बहुत ही मृदुभाषी व्यक्ति थे। दोस्तों, इसी बीच राजनाथ सिंह का राजनीति और भाजपा में कद बढ़ता गया। राजनाथ सिंह 2 बार पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले यह उपलब्धि केवल अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के पास ही थी। वह 31 दिसंबर 2005 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 19 दिसंबर 2009 तक वह एक पद पर रहे। मई 2009 में वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सांसद चुने गए। राजनाथ सिंह पहली बार 31 दिसंबर 2005 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दूसरी बार 23 जनवरी 2013 से 9 जुलाई 2014 तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पार्टी की शानदार जीत के बाद सिंह ने गृह मंत्री पद संभालने के लिए राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव लखनऊ सीट से लड़ा और काफ़ी भारी मतों से वह जीता भी। बाद में उन्हें संसद सदस्य के रूप में चुन लिया गया। आइए दोस्तों, गृह मंत्री के तौर पर किए गए राजनाथ सिंह के कार्य के बारे में अपन जानते हैं। मोदी नेतृत्व में गठबंधन सरकार में 26 मई 2014 को श्री राजनाथ सिंह ने भारत में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। दूसरी बार मोदी सरकार में वे रक्षा मंत्री बने। वे 2019 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे। उन्होंने 14 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पुलिस की कार्रवाई के विरोध के बीच विवाद पैदा कर दिया, जिससे दावा किया गया कि जेएनयू की घटना लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद द्वारा समर्पित थी। मई 2016 में उन्होंने दावा किया कि साल की अवधि में पाकिस्तान से घुसपैठ में 52% की गिरावट आई है। 9 अप्रैल 2017 को उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ भारत के वीर लॉन्च किया। यह उनके द्वारा शहीदों के लिए परिवार के कल्याण के लिए की गई एक पहल थी। फिल्म स्टार अक्षय कुमार और अन्य मंत्रियों ने किरण रिजिजू, हंसराज अहिरवार के साथ उनके द्वारा भारत के वीर के लिए 20 जनवरी 2018
को एक आधिकारिक गान शुरू किया गया दोस्तों। 31 मई 2018 को उन्होंने बस्तरिया बटालियन का गठन किया। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह 21 मई 2018 को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सीआरपीएफ की 241 बस्तरिया बटालियन की पासिंग आउट परेड में भी शामिल हुए। केंद्रीय रक्षा मंत्री के तौर पे उनका कार्यकाल देखते हैं दोस्तों अपन। 20 मई 2019 को राजनाथ सिंह को भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद